हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में जो कि बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और अमेजिंग टॉपिक है, फिर से एक बार यहाँ पर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं नवंबर महीना आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। नवंबर महीने में क्या चेंजेस आ सकते हैं आपकी लव लाइफ में। ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा पूरा, क्योंकि जब आप सुनते हैं कुछ चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, आपकी माइंड उसे अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपको विश्वास है टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर, एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं, अगर आपको एंजल्स के ऊपर विश्वास है तो ज़रूर इस रीडिंग को सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेंबरशिप लेकर इस चैनल का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए नवंबर में। क्या आपका रिश्ता जुड़ेगा, रिश्ता टूटेगा, या फिर आप रिश्ते में क्या परेशानियां आ सकती हैं, या क्या खुशखबरी आ रही है आपके रिश्ते में। दोनों की साथ क्या होने वाला है। ओके, आपके पर्सन आपके लिए क्या स्टैंड लेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करें। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, सारी चीज़ें आपके साथ मैच होंगी ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आपके साथ होंगी, कुछ चीज़ें किसी और के साथ हो सकती हैं। तो जो भी पॉजिटिव है उसे क्लेम कीजिए, जो भी पॉजिटिव आपको लगता है वही आप अपने माइंड में उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। चलिए देख लेते हैं नवंबर महीने में क्या एक्सपेक्टेड है आपके रिश्ते में। नवंबर महीना कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ में, क्या चेंज आने वाला है। जिस भी पर्सन को याद करके आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आ रहा है आपके रिश्ते में। चले देख लेते हैं। देयर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज फूल, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, Five of Cups, Four of Wands, Eight of Pentacles, bottom of the deck, Eight of Swords। तो यहाँ पर मुझे आपके नवंबर महीने के लिए जो एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है, क्या आ सकता है आपके रिश्ते में। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन को, आपके पार्टनर को ये लग सकता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज देयर इज जस्टिस एंड देयर इज फोर ऑफ वॉन्ड्स। एक खुशखबरी देने की मोड़ पर ये पर्सन पहुंच चुके हैं। अभी तक मुझे लगता है कि आपको नाराज़ किया था। यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स, ओके, इट इज़ यस, आपको नाराज़ किया था, आपका दिल तोड़ा था। लेकिन मुझे लगता है ना कि इस पर्सन ने अगर दिल तोड़ा है तो आप कहीं ना कहीं आपको लगता था कि ये लौट कर आएंगे या फिर से आप दोनों का रिश्ता ठीक होगा। ओके, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, या फिर आपको ये फील हो रहा था कि ये पर्सन झूठे नहीं है, धोखेबाज नहीं है, इन्होंने मेरे साथ बहुत समय बिताया है, एक ना एक दिन इस पर्सन को मेरी याद ज़रूर आएगी। अगर आप ये सब सोच रहे थे तो वो चीज़ें हुई यहाँ पर होती हुई नजर आती है मुझे, बिकॉज देयर इज़ फोर ऑफ वॉन्ड्स। एक सेलिब्रेशन यहाँ पर या कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। रीयूनियन, अगर आप वेट कर रहे हैं कि खुशखबरी नहीं चाहिए और कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, डेटिंग शेटिंग कुछ नहीं चाहिए आपको, बस रीयूनियन हो जाए, तो यस, यहाँ पर वो मुझे नज़र आता है कि पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अभी तो मुझे लगता है ना कि ये पर्सन किसी की बातों में आकर एक दोगले इंसान जैसे बिहेव कर रहे थे। ओके, हम कहते हैं ना कि ये इंसान ऐसा है ना कि ये साइड में भी नहीं है, वो साइड में भी नहीं है, मेरा भी पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहा है, ना ही अपनी फैमिली का हो सकता है, ना हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप के अगर पर्सन थे, फंसे हुए थे, एक कैची में फंसे हुए थे कि आपको भी नहीं छोड़ रहे थे, ना ही अपने फैमिली की बात मान रहे थे, ना थर्ड पार्टी के साथ खुश रह रहे थे, ना आपको भी खुशी दे रहे थे। लेकिन आज जस्टिस क्या कहता है, एक नतीजे पर पहुंच रहे पर्सन, एक फाइनल डिसीजन के साथ आपकी टुवर्ड्स आ रही है। फाइनल डिसीजन हैप्पीनेस का नजर आता है, फाइनल डिसीजन अपनी खुशी के बारे में सोचने का मुझे नजर आता है। यानी कि पर्सन को अभी ये लग रहा है ना कि आपके साथ रहकर या फिर आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करके ये खुश रह सकते हैं। सो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी खुशी के बारे में, आपके बारे में सीरियसली सोचते हुए मुझे यहाँ पर नजर आते हैं और एक प्रपोजल के साथ आ रहे हैं। ओके, एंड देयर इज फुल एनर्जी ऑल्सो, फुल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस कार्ड सेज मी कि अभी तक अगर इस पर्सन ने
हल्के में लिया था इस रिश्ते को। इस रिश्ते को ऐसे किया ना कि होगा भी तो सही है, नहीं होगा तो भी ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे ये चाहिए रिश्ता, आपका साथ चाहिए, आपके साथ शादी करनी है, कन्फर्मेशन जो नहीं था, ओके, कि क्या चाहते हैं। आपको तो ये कन्फ्यूज़ करके रखा था। मतलब कभी इन्होंने कहा कि शादी करनी है, अचानक बात करनी बंद कर दी। कभी इन्होंने कहा मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है, ओके, और फिर बात करनी बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया। मतलब क्या चाहते क्या है? ये कन्फ्यूजन में अगर आपको डाला था इस पर्सन ने। और जैसे कहते हैं ना कि आपसे इन्होंने कह तो दिया कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। फिर ब्लॉक क्यों? ओके, इतना कहने के बाद आपको लगता है ये पर्सन ठीक तो है या पागल है? जो मुझे कहते हैं कि मेरे लिए रुक जाओ, तुम्हारे सिवा मैं नहीं जी सकता, या जो चीज़ें हैं, और अचानक जाकर ब्लॉक करते हैं। मतलब किस टाइप के इंसान है? तो हो सकता है कि ये पर्सन किसी की बातों में आ रहे थे। हो सकता है कि ये पर्सन को कोई मैनिपुलेट कर रहा था, और ये डेफ़िनिटली फूल है। ओके, फूल की एनर्जी मतलब बिना सोचे समझे किसी के ऊपर अंधा विश्वास रखना और अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेना, ये यहाँ पर सीधी-सीधी एनर्जी स्ट्रॉन्गली नज़र आती है कि पर्सन ने ज़रूर किसी की बातों में आकर आपको नज़रअंदाज किया था, किसी की बातों में आकर अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करके डेफ़िनिटली इस पर्सन ने आपसे दूरियाँ बनाई थी। लेकिन अभी जो वक़्त आ रहे हैं, नवंबर महीना जो है, हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं नवंबर महीने के लिए, सभी राशि वालों के लिए। तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर रीयूनियन होगा, और ये रीयूनियन परमानेंट होगा। इसलिए परमानेंट मुझे दिखाई देता है बिकॉज़ देयर इज़ जस्टिस, देयर इज़ फोर ऑफ वांड्स, ओके। और ये एनर्जी मुझे एक स्ट्रॉन्ग रीयूनियन एनर्जी, आपके प्यार का एहसास। जब तक इंसान आपके प्यार को नहीं समझेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो फिर उस रिश्ते का क्या फ़ायदा? तो आज इस पर्सन को लगता है, हो सकता है कि आपने बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए, ओके, सबके साथ आप लड़ पड़े थे। या हो सकता है कि सबके अगेंस्ट जाकर आपको अपने घर वालों ने कहा था कि ये पर्सन ठीक नहीं है, तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारा साथ छोड़कर जाएगी, इसके ऊपर विश्वास मत रखो। लेकिन फिर भी सबके अगेंस्ट जाकर हो सकता है कि इस पर्सन को आपने अपना माना, ओके, सबके अगेंस्ट जाकर चुप-चुप के इस पर्सन को हेल्प की है। ये सारी चीज़ें आपने की है, विश्वास रखा है इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि आप जेन्युइन एक कनेक्शन फ़ील कर रहे थे इस पर्सन के साथ। ओके, आपको लग रहा था, आपका दिल धड़कता था इस पर्सन के लिए, या आपका दिल कहता था कि ये पर्सन सही है, भले दुनिया इनको कुछ भी कहे, मुझे तो सही लगते हैं। आपने अपनी दिल की सुनकर शायद इस पर्सन को अपना माना था, लेकिन इस पर्सन ने, हो सकता है, सबके लिए नहीं, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया, धोखा दिया, आपका साथ छोड़ा, आपसे दूरियाँ बनाई, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपसे बात करने के लिए मना किया, आपसे मिलने के लिए मना किया। मतलब सारे रास्ते आपके जो हैं वो बंद कर दिए थे। आज मुझे लगता है कि ये पर्सन ना उस, यहाँ पर वो जेल कह सकते हैं आप, या वो कहने की ब्लॉक सिचुएशन, स्टक सिचुएशन से निकल कर आपके टुवर्ड्स आना चाहते। ओके, इतना आसान नहीं था सफ़र आपके पर्सन का, इतना आसान नहीं था इनको डिसीजन लेना, लेकिन अभी इस मोड़ पर है पर्सन कि ये इस रिश्ते में मेहनत करना चाहता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनिटली दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ बैक, बट स्टेप बाय स्टेप। अचानक कुछ भी नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा। धीरे-धीरे जो सिचुएशन, बिगड़ी हुई सिचुएशन है ना, वो धीरे-धीरे ही ठीक होगी। जैसे कि इंसान कोई बीमार होता है ना, एक ही बार दवा लेकर ठीक नहीं होता, उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि 15 दिन दवा ले लो, 5 दिन दवा ले लो, बुखार है तो 1 हफ्ता दवा ले लो, तो वो धीरे-धीरे आप रिकवर करते हैं। तो यहाँ पर ये रिकवरी कह सकते हैं आप। आपका रिश्ता जो टूटा था, खराब हुआ था, वो धीरे-धीरे रिकवर हो रहा है। ओके, दिस पर्सन वांट्स अ रिलेशनशिप विथ यू। इस पर्सन को ये लगने लगा है कि आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहिए। अभी उनके लिए आप इम्पोर्टेंट बन चुके हो। सो डेफ़िनेटली आने वाला महीना जो है नवंबर, एक गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है आपके लिए, खुशखबरी लेकर आ रहा है आपके लिए। ये पर्सन जैसे कि फूल की एनर्जी आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी, और इस रिश्ते को वो मन से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो यस, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर मुझे गुड न्यूज़ ही नज़र आती है कि पर्सन का दिल आपके लिए धड़क रहा है, और ये पर्सन आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। एंजल्स प्लीज़ गाइड, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं,
उनके लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा, पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है, एंजल्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सो यहाँ पर 8 की एनर्जी आई है, 8 एक स्ट्रॉन्ग रीयूनियन की एनर्जी है, बिकॉज 8 इज इन्फिनिटी और ये टूटेगा नहीं। भला टूटा था फिर जुड़ा था, टूटा था जुड़ा था, ये सिलसिला आपके रिश्ते में हो सकता है। सो ये रिश्ता जुड़ेगा, इन्फिनिटी है, जितना टूटेगा उतना जुड़ेगा। सो एक दूसरे के बिना आप अधूरे हैं या ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, यही यहाँ पर 8 की एनर्जी ज़रूर मुझे बताती है। अगर आपका सिचुएशन ज़्यादा करके जब से आप मिले हो या इस रिश्ते में रहे हो, आपका रिश्ता ऑन ऑफ रहा है, टूटा है और फिर मिले हो, बिछड़े हो, मिले हो, तो ज़रूर 8 को आप क्लेम कीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड इज एम्प्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और एक कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मुझे लगता है इस वक्त व्यक्ति को, आपकी पर्सन को ना बहुत समय लगा कोई डिसीजन लेने के लिए। आपके लिए डिसीजन इस पर्सन ने बहुत टाइम के बाद लिया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 10 महीने लग दिखाई देते हैं, कुछ लोगों के लिए जैसे कि अगस्त से आप दोनों अलग हैं या 8 महीने से आप दोनों अलग हैं, कुछ लोगों के लिए 1.5 साल भी हो सकता है कि आप दोनों मतलब रिश्ता खराब हो चुका था, अलग मतलब खराब हो चुका था, या इस पर्सन ने बहुत बार आपको ब्लॉक किया फिर अनब्लॉक किया, ये सिलसिला, कंफ्यूजिंग सिचुएशन। ओके, ये सारी सिचुएशंस नज़र आती हैं। सो नेक्स्ट एक्शन या आगे जो होगा, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि पर्सन आपके लिए एक मैरिज प्रपोजल के साथ आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं। ओके, इस रिश्ते में वो कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, आपको देखा है इस पर्सन ने। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, तो पर्सन कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है इस पर्सन की, आपको पता भी नहीं कि पर्सन कहाँ से देख रहे हैं। ओके, लेकिन ज़रूर आपको देख रहे हैं या सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो सोशल मीडिया के ऊपर ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप क्या पोस्ट करते हो, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून है कि पर्सन की सोच बदलती हुई मुझे नज़र आती है, और ये बदली हुई सोच आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगी, बिकॉज किस्मत बदल रही है, वक्त बदल रहा है, तो सिचुएशन बदलेगी। पार्टनर ने अगर ना कहा था इस रिश्ते को, तो अभी हाँ कह सकते हैं। ओके, जहाँ पर रिश्ता तोड़ा था वहाँ पर रीयूनियन दिखाई देता है, जहाँ पर ब्रेकअप था वहाँ पर पैचअप नज़र आता है। सो ये लौट कर आने की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे स्ट्रांगली कह रहा है कि लौट कर आना चाहते हैं पर्सन। क्यों लौट कर आना चाहते हैं? क्योंकि इस पर्सन ने आपका बदला हुआ रूप देखा है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हो, आपने अपनी स्टाइल चेंज की है, या हो सकता है कि आपके साथ जो आपने अभी अभी रिसेंटली कुछ पोस्ट किया है, कुछ नई तस्वीरें और जिसमें आप अमेजिंग लग रहे हो। ओके, सो ये चीज़ें इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही हैं, सिर्फ अट्रैक्ट नहीं कर रही है लेकिन पुरानी यादों में लेकर गई है पर्सन को, आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आ रहा है पर्सन को। सो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर है कि पर्सन लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एम्प्रेस इज लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ सपने सजा रहे हैं पर्सन। तो यस, नवंबर महीना बहुत से लोगों के लिए एक वक्त ऐसा लेकर आ रहा है जहाँ पर जैसे कि आपको लगा था ना कि मुझे तो कहीं ना कहीं फॉल्स प्रोमिस किए थे पर्सन ने, या मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, इस पर्सन ने झूठे वादे किए और बदल गए, या फिर प्यार मेरे से है लेकिन बातें किसी और का सुनता है या किसी और की सुनती है, किसी की बातों में किसी के ऊपर इनको ज़्यादा भरोसा है और आपके ऊपर नहीं है, भरोसा कम हो चुका था। ओके, डाउट थे, किसी चीज़ को लेकर डाउट्स थे। सो ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी 8 ऑफ वॉन्ड्स बातचीत करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है जो ट्रैवल करके आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं आपके पर्सन, ऐसा यहाँ पर मुझे ये कार्ड्स कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये अपने दिमाग से चलना चाहते हैं अभी इस वक्त, उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनको क्या फील होता है, या दोनों ने क्या बातें की थी, दोनों ने क्या क्या प्रोमिस किए थे, उसके ऊपर गौर करते हुए नजर आते हैं। आपका दिल जीतने का प्रयास तो ज़रूर करेंगे पर्सन। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड मुझे एक एक्शन मोड तो दिखाई देता है, लेकिन सबसे लड़कर झगड़ कर, मतलब इनको अगर किसी ने ज़बरदस्ती रोका था ना, या फिर आप दोनों के बीच में कोई आया था और आप दोनों को अलग करने की कोशिश की थी, तो वो लोगों से वो लड़कर झगड़ कर आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, हो सकता है कि ये करते वक्त ना इतना आसान नहीं है सबसे लड़कर झगड़ कर आना। इनको जैसे कहते हैं ना कि हम मौत के मुंह में जाना,
ओके, सो ये एनर्जी वहाँ पर आ रही है कि ऐसा हो सकता है ना कि इनको इनके ऊपर उल्टा पड़ जाए, मतलब किसी की बात ना मानी, फैमिली की बात ना मानी, तो इनको कहीं न कहीं इनके साथ कुछ गलत हो सकता है। ओके, इनको कोई कैद करके रख सकता है, बंद करके रख सकता है, इनको धमका कर, डरा कर आपसे दूर करने की कोशिश की थी या कर रहा है। लेकिन पर्सन कहना चाहते हैं कि रुक जाओ, ओके? इनको किसी ने बैक स्टैब भी किया है। मतलब हो सकता है ना कि आपके ऊपर विश्वास कम था और इनके करीबी लोग जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके वेल विशर्स हो सकते हैं, इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखा इस पर्सन ने और आपसे दूरियां बनाई। ओके, तो यही लोगों ने जिनके ऊपर इन्होंने विश्वास रखा था और आपके साथ इन्होंने गलत बर्ताव किया था, यही लोगों ने इनको बैक स्टैप किया है। ओके, सो आज ये पर्सन समझ गए असलियत क्या है। शायद ये पर्सन आपके सच्चे प्यार को समझने लगे हैं, समझ गए हैं ऑलरेडी। और यही एक यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आती है कि पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए या आपके साथ उनको कुछ मिलेगा, पैसे मिलेंगे, उनका करियर सेट हो जाएगा, ये नहीं है। उनको प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर्सन को आपसे दूर रहने के बाद धोखे मिले हैं। ओके, यू कैन सी अ फोर ऑफ सोर्ड। इनका बुरी तरीके से किसी ने दिल तोड़ा है, इनकी फीलिंग्स के साथ किसी ने खेला है, इनको इनके साथ धोखेबाजी हुई है, ये यहाँ पर नज़र आता है। और अभी इनके पास ज़रूर, मतलब कहीं न कहीं जब होता है ना, आपके पास आपके साथ जब बुरा वक़्त चल रहा होता है या आपके साथ कोई बुरा करता है, तो फटाक से आपको उसी पर्सन की याद आती है, उसी व्यक्ति की याद आती है, जिसके साथ आपको सुकून महसूस होता है। आज इस पर्सन को लगता है कि इस दलदल से, इस परेशानी से, इस नेगेटिव एनर्जी से, वो लड़ाई, झगड़े, नेगेटिव बातों से कहीं गुना आपका साथ बेहतर है, क्योंकि उसमें सुकून वो महसूस करते थे। आज वही सुकून उनको चाहिए, आपके प्यार की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। आपके पर्सन ऐसे एनर्जी में गए हुए हैं इस वक़्त कि उनको लगता है कि आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया। उन्होंने काश आपके प्यार को समझा होता, आपकी बातों को माना होता, तो आज मुझे नहीं लगता कि इतना बिगड़ा हुआ होता ये रिश्ता, बहुत ही अच्छा होता। हो सकता है कि आपकी शादी भी हो चुकी होती। लेकिन हो सकता है ना कि कुछ चीज़ें आपको सिखा कर जाती हैं, कुछ चीज़ें होनी हैं, वो तो होनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, जो तकदीर में है वो होकर रहेगा। लेकिन कदम-कदम पर आपको सीख मिलती है कि ये मत कर, वो मत कर, अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। तो इस पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने किसी नेगेटिव लोगों की या बुरे लोगों की बातों में आकर आपके साथ गलत किया था, आपके साथ रिश्ता तोड़ा था। आज उनको वो फ़ील हो रहा है। आपके प्यार की कीमत वो अच्छी तरीके से जान चुके हैं। ओके? ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है ना, कहीं न कहीं मुझे बहुत से लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई देता है। जैसे कि दोनों अलग-अलग शहर में रहते हैं, अलग-अलग स्टेट में रहते हो, या ये पर्सन आउट ऑफ कंट्री गए हैं, तो ये लौट कर आना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने पहले आपको ब्लॉक किया था, अभी आपने ब्लॉक किया है तो और ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हो सकता है कि पर्सन ने अभी-अभी चेकआउट किया, आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको पता चला कि जैसे ही उन्होंने ब्लॉक किया था, आपने भी इनको ब्लॉक करके रखा है। तो और थोड़े से उतावले हो रहे, और ज़्यादा क्यूरियस हो गए कि कभी आपने ब्लॉक नहीं किया था। उन्होंने हमेशा आपको ब्लॉक किया था, लेकिन आपने कभी ब्लॉक नहीं किया इस पर्सन को। लेकिन अभी अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि परेशान है और बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं और आपकी दिल की बात जानना चाहते हैं। ऐसी यहाँ पर एनर्जी क्लियरली मुझे नज़र आती है। देखने की कोशिश करेंगे ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या आ रहा है। उसके पहले हम देखेंगे आपके लिए लकी नंबर्स और राशियाँ इस वक्त क्या आई हैं। तो लकी नंबर्स में 11 नंबर आपके लिए लकी है। उसके बाद यहाँ पर यस 11 को क्लेम कर सकते हैं। नंबर 3 लकी है आपके लिए, 10 नंबर लकी है, 12 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। 888 एंजल नंबर को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर 4 की एनर्जी आई हुई है। राशि की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि यहाँ पर आई हुई है। उसके बाद यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आई हुई है। और उसके बाद कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। सारी 12 राशियाँ यहाँ पर नजर आती है, जिसमें लिब्रा, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है।
ओके, एरीज मेष राशि स्ट्रांग है, उसके बाद लीवो सिंह राशि स्ट्रांग है, एक्वेरियस कुंभ राशि स्ट्रांग नज़र आती है, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। चलिए देख लेते हैं ऑरेकल डेक से क्या है आपकी सिचुएशन, आपकी लव लाइफ की सिचुएशन कैसी रहेगी, क्या होगा, क्या चेंज आएगा आप दोनों के रिश्ते में, और इस वक्त पर्सन क्या एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, क्या है उनकी हिडन इंटेंशंस, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में। लव ब्लूम्स, ओके, इस पर्सन की एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी टुवर्ड्स फील हो रहा है। मैंने कहा था, एम्प्रेस कार्ड आया था कि आपकी ब्यूटी की तरफ, आपकी खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हुए नज़र आते हैं। आपने कुछ ना कुछ चेंज किया है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज की है, अपनी अपनी ग्रूमिंग को चेंज किया है, अपनी स्टाइल, अपना रहन सहन चेंज किया है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हो। सो यस, यहाँ पर रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, और प्यार में रोमांस होना बहुत ज़रूरी है। सो यस, ये पर्सन, पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पर लव ब्लूम्स यानी कि फिर से प्यार इस पर्सन के दिल में जाग रहा है आपके लिए। ओके, सो जब प्यार जाग जाता है तो पर्सन नहीं रहे इन दैट, ओके, कनेक्टिंग ऑन डीपर लेवल और कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स। पर्सन अगर नहीं समझ पा रहे थे ना कि ये किस टाइप का रिश्ता है, या इस रिश्ते में गहराई से आपके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा समझा और वो दिल से कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन ऐसे कंक्लूजन पर आए हैं कि आपके साथ रिश्ता उनको रखना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर वो आपका साथ छोड़ देते हैं तो वो कभी खुश नहीं रह सकते, अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है ना कि उस वक्त पर्सन आपके जज्बात को नहीं समझ सके, आपके फीलिंग्स और इमोशंस को ठुकरा कर चले गए, किसी की बातों में आकर आपके साथ नाइंसाफ़ी की थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं और वो खुद ब खुद वो सोच रहे हैं। सो डीपर लेवल तक जा रहे हैं। अनलॉक हैप्पीनेस, मैंने हाई प्रिस्ट्रेस, जैसे कि हाई प्रिस्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन अपनी जो एनर्जी है ना, वो कहीं न कहीं आपके साथ वो हैप्पीनेस वाली एनर्जी फ़ील कर रहे हैं। उनकी एनर्जी लो हो सकती है, उनको उनको लगता है कि आप ही उनको खुशी दे सकते हो। ओके, आप ही उनको ट्रू लव कर सकते हो, या ट्रू लव जो है ये समझ गए हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है। आपसे मिलने के बाद उनकी समझ में आया, और आपसे अलग होने के बाद भी उनको पता चला है कि कोई उनसे सच्चा प्यार नहीं करता है। तो शायद ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप उनकी खुशियों की चाबी हो, आपको खोने का रिस्क वो नहीं ले सकते। मेकिंग मैजिक, तो हो सकता है कि पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास बढ़ चुका है, ट्रस्ट हो गया आपके ऊपर। हो सकता है कि उन्होंने आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर शक किया था। अभी इस पर्सन को प्यार क्या है वो समझ में आ गया। ये पर्सन बिलीव करने लगे हैं प्यार में। सो और इनको ये भी लगता है कि यू आर परफेक्ट। शायद वो ऐसा भी समझ गए ना कि वो गलत है, आप सही हो, और ये होना ही था, क्योंकि सच्चे प्यार की जीत हमेशा होती है। आपकी तरफ से आप लॉयल थे, फेथफुल थे इस पर्सन को। आपने इनके सामने बहुत बार कहा भी है कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। इस पर्सन ने उस वक्त नज़रअंदाज किया, नहीं समझा, ठुकराया, चले गए। आज इनको सच्चे प्यार की ज़रूरत है, तो वापस आने की एनर्जी है। ऑन द मूव, सो डेफिनेटली कहीं पर ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, आप दोनों कहीं पर जा रहे हो, या बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन आपके साथ रीयूनियन का हो सकता है, सब कुछ छोड़कर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आना चाहते हैं। एक नया घर भी यहाँ पर नज़र आता है कि दोनों का मिलन होगा, तो कहीं पर आप शिफ्ट कर सकते हो। इस टाइप की एनर्जी नवंबर महीने के लिए मुझे दिखाई देती है। सो यस, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लव लाइफ में आ रहा है। पावर प्ले, सो हो सकता है कि ये पर्सन इनसिक्योर थे। इनको लगता था ना कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप किसी और की तरफ आकर्षित हुए तो क्या होगा। ओके, सो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि पर्सन किसी की बातों में भी आ रहे थे और आपके ऊपर शक भी कर रहे थे। ओके, सो ये आज उनको विश्वास हो गया कि आप क्यों किसी और से प्यार करेंगे, जब इनके लिए आप लॉयल हो, या इन्हीं के साथ आप अट्रैक्शन फील करते हो, प्यार फील करते हो, तो किसी और की तरफ क्यों जाएंगे। या हो सकता है कि इस पर्सन ने जानबूझकर दूरियां बनाई ताकि वो जान सके कि सच में आप उनका इंतज़ार करोगे या किसी और के साथ शादी कर लोगे। तो मुझे लगता है कि सच्चाई का सामना किया है इस पर्सन ने, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बियॉन्ड कंपेयर, ओके, सो ये पर्सन आपको किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर, आपकी तुलना किसी और के साथ नहीं कर सकते। ओके, तो ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं,
बेहतर वक़्त लाना चाहते हैं दोनों के बीच में, और ये पर्सन पास्ट एक्सपीरियंसेस को भूलना चाहते हैं। और हो सकता है कि ये पर्सन आपके पहले किसी और के साथ रिश्ते में रहे हैं, वहाँ पर इस पर्सन को दुःख मिला है, धोखे मिले थे, तो उनको लगा आप भी धोखा दे रहे हैं। ओके? सो मुझे लगता है कि आपके बारे में इस पर्सन का जो एक नज़रिया था, इस पर्सन ने आपके बारे में जो सोचा था, वो पूरा नज़रिया इनका बदल गया। आप आज आप उनको परफ़ेक्ट लग रहे हो, आप उनको खूबसूरत लग रहे हो, आप इनको एक आइडल पार्टनर लग रहे हो, और यही सारी चीज़ें सोच समझ कर पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। ओवरऑल नवंबर महीना बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहने वाला है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, रियूनियन एनर्जीज़ है, पर्सन सबके साथ लड़कर झगड़कर आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। आपके प्यार की जीत यहाँ पर मुझे नज़र आती है, और क्या चाहिए आपको? सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।